सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। पूज्य भंते जी को वंदामी, मंगल हो। हमारे साथ आज सम्मान एक अधिकार पर टाइम दे रहे हैं भंते राहुल जी, और बुलंदशहर में ये रहते हैं बुद्ध विहार पर। भंते जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, पहले आप बौद्धाचार्य थे, भंते जी क्यों बने? मैं बौद्धाचार्य पहले था। बौद्धाचार्य रहने के बावजूद भी मैंने धर्म का काम 45 वर्ष किया जी। और 45 वर्ष करते करते इस इंडिया के कई कोनों में मैंने भ्रमण करता हुआ कार्य किया। और मैं आज भी आशा कर रहा हूँ, जब आपने अभी एक सवाल मुझसे किया है, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद, आपके लिए मंगल कामनाएं हैं, क्योंकि आपने हमारी वीडियो बना रहे हैं, आप हमारा जो एक इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। आपको समाज साथियों के लिए धन्यवाद देता हूं, बहुजन समाजवादियों के लिए, और आशा करता हूं आप लोग इस चीज़ को आप मेरी सुनेंगे, क्योंकि महाकारुणिक तथागत बुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जो हमको मार्ग दिया है, उनके दिए हुए धम्म को हमें आगे बढ़ाने का हौसला बुलंद हुआ। जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने उन्होंने इस बात को कहा था कि मैं 1937 में कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं, मगर मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। मैंने उनके आचरणों को अपने मन में उतारा तो मैं बौद्धाचारी बना था। 14 अक्टूबर 1956 को जो उन्होंने ये कहा कि मैं उन पाखंडवादियों को छोड़ करके आगे अपने जीवन को पर्याप्त करने के लिए समाज को जीवन समर्पित करना चाहता हूँ, वही मैंने प्रेरणा वहाँ से ली कि मैं भी अपना जीवन अपने समाज को देने के लिए, देश के लिए देने के लिए मैंने भी भिक्षु का रूप धारण किया, जो कि आज मुझे 1.5 साल होने जा रही है। भंते जी, पहले ये बताइए, दिल्ली का जो महाबोधि है उसका क्या हाल है? हाँ, महाबोधि पर अभी हम पिछले महीना हम गए थे। मैं वहाँ 15 दिन आपके बीच में वहाँ रहा और मैंने वहाँ पे देखा, तो वहाँ पर सच्चाई में ये देखा कि वहाँ पर जो हमारे बौद्ध हमारे भिक्षु हैं, हमारे जो उपासक हैं, ये हमारा बोध गया जो महाबोधि विहार है, वहाँ के करोड़ में उन्होंने 5 पंडाओं को बैठा रहा है, और वहाँ में एक में शिवलिंग रखी है, एक में राम जी का चित्र रख रखा है। तो मैंने उनको देखा, मैंने उनसे कहा, वहाँ एक पंडा थे, भाई आपने ये क्यों किया? तो मैंने किसी एक चीज़ को मैंने उघाड़ा, कपड़े को, तो पंडा जी जो बन रहे थे उसमें भगवान बुद्ध का चित्र मैंने उनको देखा। तो मैंने कहा, भाई ये तो आप लोगों ने अन्याय किया है। ये भगवान बुद्ध की 5-7 मूर्तियाँ जो आप लोगों ने रखी हैं, उनको चीवा ढक करके, कपड़ा रख करके, धोती बांध करके उनको पंडा बना रखा है, ये अन्याय है। उसके इतनी विरोध मैंने करने के बाद ही वहाँ प्रशासन CRPF जो लगी हुई है, उन्होंने मुझे तुरंत गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने मुझे 4 घंटा अरेस्ट अपने अंडर में रखा। वाके बाद मुझे शाम को 6 बजे के बाद उन्होंने छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं कि क्यों साहब, हम देख नहीं सकते? हाँ। मैं बहुत भिक्षु हूँ, मैं इसका उपासक हूँ, मैं यहाँ इनका जो पुजारी भी हूँ, इनका दिया हुआ मार्ग है, तो मैं इस काम को क्यों नहीं कर सकता? जी बिल्कुल। वे बोले तुम आप बुद्ध विहार में कर सकते हो, जो यहाँ पर इनका जो मंदिर है, इस मंदिर में तुम नहीं देखते। भाई आप हिंदुओं के मंदिर में क्या हम लोग जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्या हम गिरजाघर में हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्या जहाँ मौलाना की मस्जिद होती है मुसलमानों की, उस मंदिर में क्या हम मस्जिद में हम जा सकते हैं? क्या नहीं जा सकते? वो हमारे में आ सकते, क्या नहीं आ सकते? फिर हमारे मंदिर में हिंदू क्यों है? इसी बात को मैंने उनका सवाल किया, उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया वहाँ पर। अरेस्ट करने के बाद उन्हें मुझे 5-6 घंटे बाद छोड़ दिया। मैंने कहा, भाई ऐसा अन्याय है, और वहाँ पर जहाँ आंदोलन चल रहा है वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। उस जगह से 1.5 किलोमीटर दूर है, जो कि प्रूफ आपके सामने भी है। वहाँ पर महाकारुणिक परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के पुत्र जो थे जसवंत राव अम्बेडकर जी से भी मेरी मुलाकातें हुई। 3 दिन मैं उनके साथ रहा। उन्होंने से मैंने कहा, मैं ऐसा ही हमारे देश में होगा क्या? आप विदेशों में जा रहे हैं और विदेशों में आवाज उठा रहे हैं, तो हमारे ये लोग जो हमारे देश के लोग जाते हैं, वो हिंदू धर्म की बुद्ध की बात करते हैं जा करके, और वहां से पैसा लाते हैं और राम मंदिर अयोध्या में लगाते हैं। क्या ऐसा ही होता है?
कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप भंते जी आप आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने मुझे ऐसा कहा जी। जो कि मेरे पास हाँ ये आज भी वो चीज़ है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बनते जी कुछ सवाल हैं जी। अब ये बताइए कि जो लोग वहाँ पर पूज्य बनते या बहुत सारे उपासक लोग जा रहे हैं देश के कोने कोने से, विदेशों में भी आवाज़ उठ रही है ये, तो वहाँ पर कोई ऐसी सोसाइटी गठित हुई है कि भाई जो लोग बाहर से फंड दे रहे हैं कि भाई आंदोलन के लिए फंड की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ। तो फंड के लिए वहाँ किस तरीके से जो लोग हैं दानदाता हैं, कोई 100 रुपये 50 रुपये या 1000 रुपये या लाख रुपये जो वहाँ आंदोलन को बढ़ाने के लिए दें। अभी बनते के करुणा शील जी ने भी आह्वान कहा कि भाई 3 मई को जो है वहाँ सभी लोग भिक्षु वगैरह वहाँ पहुँचे, 2000 लोग जो है उसके पटना को घेरेंगे, तो उपासकों के लिए भी आवेदन करा है उन्होंने, तो इसमें क्या कहना है आपका? इसमें हमारा ये कहना है, धन्यवाद पूज्य भंते के राहुल जी के लिए, भंते सुमित रतन जी के लिए, भंते प्रकाश लामा जी के लिए, जिन्होंने अपने संघर्ष को वहाँ तक बनाने का काम किया है। और ये आवाज़ को यहाँ से नहीं, बोध गया से ही नहीं, इंडिया से ही नहीं, विश्व विदेशों के भी कम से 12 देश के लोग भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं जी। और मैंने खुद उनके साथ भी वार्तालाप, मुझे भी कहने का मौका मिला, जो मैंने मंच के माध्यम से कहा। धन्यवाद आप लोग विदेशी लोग जो हमारे यहाँ से, जापान से, थाईलैंड के, मिजोरम से जो आए हैं, इन लोगों ने आपने हमारा साथ दिया है। और जो आपके यहाँ से, हमारे यहाँ से जो यहाँ के नेतागण जाते हैं, आप उनको जो एड आती है, जो उनको पैसा देते हो, वो पैसा देना बंद कर देना और उनको जवाब देना कि तुम बुद्ध की भूमि से आते हो मगर यहाँ से बुद्ध नहीं, हिंदू धर्म की। तो उन्होंने कहा कि जी एक चीज की परेशानी हमारे समाज को है, क्योंकि समाज हमारा आज खूब अच्छी तरीके से सहयोग कर रहा है, भंतों का सम्मान भी कर रहा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, सभी लोग जो है बाबा साहब के मिशन पर काम कर रहे हैं। अभी जो है बाबा साहब की 134वीं जयंती, विशाल जयंती पूरे संसार में मनाई गई। भारत में तो अब के बहुत ही बुरा हाल हो गया जयंतियों का, लेकिन साधुवाद दे रहा, कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, सभी लोग संपन्न ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। हमारे जो बनते लोग हैं इनका एक नेटवर्क, एक सिस्टम नहीं है। बनते जो लोग हैं वो कोई भी चीवर धारण कर लेता, कोई कहीं से आया यहाँ के चीवर धारण कर लिया, यहाँ का जाकर दूसरी जगह कर लिया, लेकिन इतना उपासक लोग दान दे रहे हैं। ना तो बुद्ध विहारों के ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण हो रहे हैं, ना ही विपश्यना सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा खुले। भाई बुद्ध विहार के खुले बड़े बड़े, तो उसमें विपश्यना सेंटर खुला है। विपश्यना नहीं होगी तो बुद्ध की शिक्षा कैसे आएगी लोगों में? इस पर क्या कहना है? बहुत बहुत साधुवाद, आपके लिए बहुत अच्छा सवाल किया है। और इस सवाल के जवाब में मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे मठाधीश भंते बने बैठे हैं जी, जो हमारे जो आज नए भिक्षु बन जाते हैं, मगर वो अपने रोजी रोटी बनाने के लिए, अपना एक योजना बनाने के लिए अपना कार्य करते हैं। और काश मेरे जैसा अगर भिक्षु अगर हो, जो इस देश के 22 राज्यों में घूम घूम करके और उन बच्चों को और महिलाओं को प्रशिक्षण जब तक हम नहीं देंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। तब तक हम महिलाओं को, बच्चों को प्रशिक्षण नहीं देंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, ना ही धर्म आगे बढ़ेगा। जी। जो आप दान देते हो, हाँ, जो आप मुझे हमें दान देते हो, हम जो सको, तो हम बच्चों को जाकर के किताबें बुकें बांटते हैं और उनको पढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि हमें ABCD से और Z तक का उनका कार्य करते हैं, FNR से और APM तक का काम करते हैं। और वह कार्य हम लोग उन बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। अगर हमारे ऐसे भिक्षु अगर ऐसे हो जाए ना, तो मठाधीश जो बने बैठे, तो हमारा धर्म का परिवर्तन कब का हो जाना चाहिए था। काफ़ी दिन से लोग प्रयास कर रहे हैं। हम जो जगह जगह देखते हैं, हर आदमी कह रहा है हम किताब बांट रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई रिकॉर्ड नहीं दिखता। भाई किताब बांटने से क्या होगा? जब तक हम लोग उन्हें, जो समाज, जो बच्चा आज पढ़ रहा है, उसे पहले तो अपनी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के बाद ही वो धम्म या तो वो बुद्धिज्म पे पढ़े। अब भंते लोग हैं, ये धम्मपद का अध्ययन करते नहीं हैं ज़्यादातर, और पाली भाषा का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। अब वही 5 शील दे दिए, 30 शरण दे दी, बुद्ध वंदना कर दी, बस इससे आगे कुछ नहीं है। अब जो बनते हमारे पूरे धम्म का ज्ञान करेंगे, जो भगवान बुद्ध की एक से एक, जो उनके जीवन के अंदर एक से एक उनकी जो उन्होंने उपदेश दिए हैं जगह जगह, उंगली माल क्या था, या सुजाता क्या थी, या अजात शत्रु क्या थे, या जीवक वैद क्या थे,
इनके विषय में कुछ नहीं बताएंगे, एक दो चटपटी सी बात करी और बात खत्म कर दी। ऐसा होता है, आप जान सकते हैं जो पूर्व के हमारे गुरु भिक्षु बैठे हैं जी जी। वे लोग तो कुछ ऐसा काम करते हैं जो उनको पूरे धम्म के बारे में हमें चर्चा देते हैं और ज्ञान भी बांटते हैं। और जो हमारे नए भिक्षु जो मठाधीश बने बैठे होते हैं, ये एक बुद्ध विहार में बैठ गए वो जमे रह जाते हैं। ऐसे बुद्ध विहार भिक्षुओं पर हमें उनको धम्म और दान नहीं देना चाहिए जी। और हमें दान उनको देना चाहिए जो गांव-गांव जाकर के धम्म की यात्रा भी निकालते हैं और धम्म का प्रचार भी करते हैं और उनको क्लास भी बच्चों को लेकर के पढ़ाते हैं। और महिलाओं में विशेषकर जो शिक्षित महिला हैं उन महिलाओं को भी हमें उनके विषय में बताना। जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी है कि मैं ब्रह्मा विष्णु कवि महेश को कभी नहीं मानूंगा, तब मैं अपने बुद्धि के मार्ग पर चलना चाहूँगा। अगर जो आदमी 2 नावों में रहता है, जो 2 नावों में पैर रखता है वो एक न कहीं दिन डूब जाता है। तो मैं उनको यही शिक्षा दे रहा हूँ, आप 2 नावों में ना रहें, एक नाव में बैठें। जो बाबा साहब ने उन्होंने कहा था 1937 में कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं, मगर हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो बाबा साहब के दिए मार्ग पे आप चलोगे तो हो सकता है धम्म का मार्ग अपने आप ही आगे आ जाएगा। धम्म का मार्ग, जो बुद्ध का मार्ग है, वो मैत्री, भाईचारा, समता, समानता सब पर आधारित है। जी जी। हमारे कुछ जो 10-5 साल से जब से सोशल मीडिया आई है, ये जो हमारे वक्ता हैं ये अपने धर्म की बात तो करते नहीं है, ये मनुवाद को कोसना शुरू कर देंगे, ये हिंदुओं को गाली देना शुरू कर देंगे। हमें क्या लेना हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से? क्या ये लोग जो और धर्म के लोग हैं ये हमारे धर्म की बात करते हैं? ये अपने धर्म की बात करते हैं, किसी पे कटाक्ष नहीं। हमारे जो वक्तागण हैं ये मंच पे खड़े होंगे, हमारी क्या ये करा ये करा ये करा, क्या ये सही है? ये गलत है, ये गलत है जो कि हमको नहीं करना चाहिए। हमें अपने जो इतिहास है अपने इतिहास का गुणगान करना चाहिए, अपने परिवार का गुणगान करना चाहिए, अपने महापुरुषों का गुणगान करना चाहिए, किसी की बुराई ना करनी चाहिए। जी। बुराइयां जहाँ हो जाती है वहीं विवाद खड़ा होता है और वहाँ भाईचारा टूट जाता है। हमें भाईचारा जोड़ने के लिए हमें गांव-गांव जाकर के सबको समानता का अधिकार देते हैं। मुस्लिम भी हमारा भाई है, सिख भी हमारा भाई है, हिंदू भी हमारा भाई है और मुस्लिम भी हमारा भाई है, ये सब हमारे भाई हैं। और हम मानवता का संदेश महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने दिया था, वही संदेश हमें जन जन तक पहुँचाने का काम करना है। जयंती बाबा साहब की पूरा देश मनाता है, जबकि हम ये देखते हैं जगह जगह से सोशल मीडिया पर, वैसे भी बाबा साहब की जयंती पर हमारे जितने भी लोग हैं जो चंदा मेंबरशिप लेते हैं उसमें 70% अदर समाज का पैसा लगा होता है और फिर हम मंच पे जो है दूसरे लोगों को कहते हैं। क्या ये सही है गलत है? गलत है। जिस पैसा को हम लोग या हमारे कमेटी के जो हमारे समाज के लोग उस पैसे को इकट्ठा करते हैं, उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए मेरा अपना मानना है कि जिस पैसे को आप इकट्ठा कर रहे हो तो जिस गांव में भी जाते हो उसमें 10 दिन या 15 दिन एक कैडर लगाइए जी। 10 दिन 15 दिन कैडर लगाएंगे तो वहाँ के गांव के जो भी हमारे शिक्षक होंगे, जो हमारे पढ़े लिखे विद्वान होंगे, उनके लिए ज्ञान मिलेगा और धर्म का मार्ग मिलेगा। और हम दूसरे की आलोचना करेंगे तो आलोचना में हम जूझते रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज तक अभी तक का इतिहास में ज़्यादातर यही है कि हम जो है अवहेलना में ज़्यादा समय लगा रहे हैं, प्रचार पर कम लगा पा रहे हैं। बुद्ध ने कभी किसी का अवहेलना नहीं करी थी जी। बुद्ध ने कभी अवहेलना नहीं करी थी। बुद्ध ने जिन्होंने अवहेलनाओं को झेला था, मगर उनको झेलते हुए उनकी बुराइयां नहीं की। वैसे ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कभी उनको बुरा नहीं कहा, मगर उन्होंने बुराइयां झेली थी। जैसे टीचर के लिए उस समय पढ़ने गए थे, हम बाबा साहब का इतिहास तो जानते हैं मगर मानते नहीं हैं। बाबा साहब के दिए मार्ग को हम चलने की कोशिश तो करते हैं मगर चलने का काम नहीं करते हैं। मैं मंच पे कह देते हैं साल में एक दिन 365 दिन होते हैं, साल में 365 में 364 दिन हम भूल जाते हैं और सिर्फ एक दिन हम याद रखते हैं कि बाबा साहब हाय बाबा साहब है नहीं। मगर अब 365 दिन जो 64 दिन जो होते हैं उस दिन हम अपने परिवार को वहीं भुला दे देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना। हमको ऐसा करना, रैली एक दिन निकाल करके अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने जो प्रदेश में जहां तक भी हम पहुंच सकें उसमें धर्म के मार्ग को जन जन तक पहुंचाने का काम करें और जाके हमारे शिक्षा का मार्ग देंगे
जो बाबा साहब ने कहा था मेरे समाज के लोगों, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धारेगा। मगर हम शिक्षा पर जोर नहीं दे रहे, हम रैली पे जोर दे रहे हैं, दूसरे का अपमान पे जोर दे रहे हैं, दूसरे का अपमान कर रहे हैं, मगर हमें अपमान नहीं करना। बंते जी, आपका रेजिडेंस कहाँ पे है? मेरा रेजिडेंस आपके जनपद बुलंदशहर में, मैं भंते राहुल बोधी। मोबाइल नंबर क्या है? मेरा रेजिडेंस आपके जनपद बुलंदशहर संगदीप बुद्ध विहार पर रहने वाला हूँ, और वहाँ पर रह करके पूरे देश में 22 देशों का भ्रमण करके मेरे पास रिकॉर्ड है। पूरे 22 देशों का भ्रमण करके गांव-गांव जा करके प्रचार करके, और रात में मैं अलीगढ़ से आया हूँ, और अलीगढ़ से आकर के वहाँ से पहले मैं छर्रा में था, वहाँ से आगे को मैं मतलब फरुखाबाद में था। मैं एक दिन नहीं रुक रहा हूँ, मेरा विवाह जरूर है, यहाँ पर आवाज़ जरूर है, मगर पूरे देश का भ्रमण करके कार्य कर रहा हूँ। और मेरा मोबाइल नंबर आपके बीच में 89 37 89 74 86, 89 37 89 74 86, ये मेरा मोबाइल नंबर है। बंते जी, आपने सम्मान एक अधिकार को टाइम दिया, उसके लिए तो बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। आप सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद। हमारे श्रोताओं ने जो हमारे सुनना है, मैं उनके लिए धन्यवाद मुबारकबाद दूंगा, और मंगल कामना करूंगा उनके भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए, जो आप आगे आएंगे और आगे बढ़ेंगे, मैं उनके लिए